व्हाट्सअप गाइस, आई एम एपी। आई होप यू आर डूइंग वेल। इसके पीछे के लेक्चर में हमने लाइंस एंड एंगल्स पे जो भी इंट्रोडक्शंस पार्ट था वो हमने कंप्लीट किया। टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ा था, कम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, लीनियर पेयर्स, एडिशन एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ये सब हमने देखा था। इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 जो हमने थ्योरी पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया है। इस लेक्चर में हम लोग 5.1 के जो भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग एंगल। इनका कम्प्लीमेंट पूछ रहा है। कम्प्लीमेंट मतलब कि ऐसे एंगल्स जिनके दो एंगल जिनका एडिशन क्या हो, सम क्या हो, 90 डिग्री हो। तो जैसे कि 20 है, 20 का सप्लीमेंट निकालना है तो इसमें से 90 में से 20 घटा देंगे तो इसका सब कम्प्लीमेंट आ जाएगा। 20 का कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। उसी प्रकार 63 का 90 में से 63 घटाइएगा तो 27 डिग्री इसका हो जाएगा। 57 डिग्री है तो 57 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 90 में से 57 घटाइए तो 10 में से 7 गया 3 और 8 में से 5 गया 3, 33 डिग्री कम्प्लीमेंट एंगल हो गया 57 का। ठीक है, इस पे का और जो भी क्वेश्चन होगा वो आप अब यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन है, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग एंगल। सप्लीमेंट एंगल मतलब कि 180 डिग्री। अब इसमें से 180 घटाइएगा। 105 का सप्लीमेंट एंगल कैसे निकालेंगे, तो 180 में से 105 डिग्री घटा देंगे तो 75 डिग्री इसका 105 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल होगा। 75 क्या है, वो एक एक्यूट एंगल है। 87 क्या है, एक्यूट एंगल है, इसका हमने सप्लीमेंट्री निकालना है तो 180 में से 87 घटाइए तो 97 नहीं, सॉरी 93 डिग्री आएगा। ठीक है, अब देखिए, और 154 डिग्री का सप्लीमेंट निकालना है तो 180 में से आप 154 घटाइएगा तो कितना होगा, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया तो 7 में से 5 गया तो 2, 26 डिग्री 154 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। इनमें आपको पहचान करना है कि कौन सा सप्लीमेंट्री है और कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ने के बाद आपको क्या होगा, 90 डिग्री आएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ठीक है, और दोनों जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़िएगा तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा तो ये सप्लीमेंट्री डिग्री है। इन दोनों को जोड़िएगा तो 90 डिग्री आएगा तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इन दोनों को जोड़िएगा तो 180 आएगा तो ये सप्लीमेंट्री है। इन दोनों को जोड़िएगा तो ये भी 180 आएगा तो सप्लीमेंट्री है। इन दोनों को जोड़िएगा तो 90 डिग्री आएगा तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है। इन दोनों को जोड़िएगा तो 80 और 10 को जोड़िएगा तो 90 डिग्री आएगा, ये भी कम्प्लीमेंट्री है। समझ गए? नहीं समझ में आया तो पूछिएगा मेरे से। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कम्प्लीमेंट। ऐसा एंगल ढूंढना है कि वो कम्प्लीमेंट के अपने कम्प्लीमेंट का इक्वल हो। तो देखिए, एक एंगल एक्स है, दूसरा इसका भी इक्वल क्या होगा, एक्स ही होगा। तो एक्स प्लस एक्स इक्वल टू कम्प्लीमेंट बोल रहा है तो 90 डिग्री होगा ना। तो एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 2x इक्वल टू 90 डिग्री। एक्स इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा तो 45 डिग्री। 45 डिग्री ऐसा एंगल है जिसका कॉम्प्लीमेंट भी 45 डिग्री होगा। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। सप्लीमेंट मतलब 180 डिग्री इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। मान लीजिए कि सप्लीमेंट एंगल वो एक्स, एक एंगल एक्स है, उसका भी एंगल दूसरा एंगल भी सप्लीमेंट एक्स ही लाना है, ऐसा लाना है, इक्वल लाना है। तो 2x इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स इक्वल टू 180 में 2 से भाग देंगे तो 90 डिग्री। 90 डिग्री एक एंगल है तो इसका सप्लीमेंट भी 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, दोनों को जोड़िएगा 90 कितना हो जाएगा, सप्लीमेंट 180 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, आप अपने से कीजिएगा इस क्वेश्चन को। बहुत ईजी क्वेश्चन है, थ्योरी पार्ट आपने पढ़ा है तो इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं। इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, इफ़ 1 इज डिक्रीज व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस इन 2। अगर मान लीजिए एंगल 1 को हम डिक्रीज करते हैं, मतलब कि ये इधर की तरफ घटाते हैं। समझिए, प्रैक्टिकली देखिए, पहले ये एंगल खींचा हुआ है, ये एंगल 1 है। एंगल 1 को डिक्रीज करते हैं मतलब कि ये वाला लाइन जो है इसको उठा के इधर लेके आ जाएंगे तो एंगल 2 क्या होगा, एंगल 2 विल इंक्रीज। यहाँ लिखेंगे आप एंगल 2 विल इंक्रीज, सो द बोथ द एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो एंगल 2 विल बी इंक्रीज, अगर दोनों को सप्लीमेंट्री रखना है तो। ठीक है, एंगल 2 विल इंक्रीज लिख दीजिएगा। कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। सप्लीमेंट मतलब कि 180 डिग्री, अगर दोनों एंगल एक्यूट हो। मान लो कि एक हमने 89 ले लिया, दूसरा भी 89 ही लिया, मैक्सिमम एक्यूट एंगल नंबर यही है।
सबसे ज़्यादा एक्यूट एंगल कौन सा होगा, 89 डिग्री होगा मेजरमेंट में। तो 178 कितना हुआ, 178 जो है वो सप्लीमेंट्री नहीं हो रहा, जुड़ने पर 180 नहीं हो रहा, तो ये गलत हो गया। दो एक्यूट एंगल नहीं हो सकते हैं। कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज मतलब कि मिनिमम ऑब्ट्यूज लेते हैं। 90 डिग्री तो राइट एंगल हो गया, 90 से लेकर 180 डिग्री तक ऑब्ट्यूज होता है, तो 91 लेते हैं। 91 को फिर 91 से ही ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये बस एग्जाम्पल के लिए है, आप इसको याद कर सकते हैं। तो 182 क्या हुआ, जो सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है, जोड़ने पे 180 नहीं आ रहा है, तो दोनों को दोनों ऑब्ट्यूज एंगल होंगे, तब पर भी सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा, ठीक है। अब राइट एंगल, दो राइट एंगल को लेते हैं, ठीक है। दो राइट एंगल को 90 डिग्री, दूसरा भी 90 डिग्री, इन दोनों का जोड़ा 180 डिग्री, तो 90 का 90 सप्लीमेंट हो गया, 90 का 90 सप्लीमेंट हो गया, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, इज इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45। अब देखिए, एक एंगल है 45 डिग्री है, एक एंगल है एक्स, ठीक है। एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, मतलब कोई एंगल है वो 45 डिग्री से ग्रेटर है, मान लो कि वो 47 डिग्री है, ठीक है। 45 डिग्री से ग्रेटर क्या होगा, 46 होता है या फिर 47 है। इज इट कम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45, इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल निकालेगा तो 90 में से 47 घटाइएगा, कितना आएगा, तो 3 और 4 43 डिग्री आया है, ठीक है। 43 डिग्री, 47 का कम्प्लीमेंट्री एंगल 43 डिग्री, इज कम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री नहीं, 45 डिग्री से कहाँ ग्रेटर है, और इक्वल टू 45 डिग्री नहीं, और लेस देन 45 डिग्री, लेस देन 45 डिग्री हुआ, ठीक है। ये 45 डिग्री से 43 डिग्री क्या हुआ, ठीक है। समझ गए कहना क्या चाहता है क्वेश्चन। देखिए एक बार बढ़िया समझिए, एक एंगल है जो 45 डिग्री से ज़्यादा है, तो उसका कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 45 डिग्री की जगह 46 डिग्री हो सकता है, 47 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम 46 डिग्री का एग्जांपल लेते हैं, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए क्या करते थे, 90 डिग्री में से इस एंगल को घटाते थे, तो कितना आएगा, 44 डिग्री आया, 44 डिग्री आया। अब 44 डिग्री जो इसका 46 का कम्प्लीमेंट्री 44 डिग्री आया। जो 44 डिग्री आया है, क्या वो 45 से ज़्यादा है, नहीं है। क्या वो 45 के बराबर है, नहीं है। क्या है, तो लेस देन है 45 डिग्री से, मतलब कि 45 डिग्री से लेस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये एडजॉइनिंग फिगर मतलब जो बगल में फिगर है, इज वन एडिशन टू एंगल टू एंगल वन, एंगल वन जो है एंगल टू का एडजेसेंट है। क्यों, क्योंकि एंगल वन और एंगल टू का वर्टेक्स सेम है, एक कॉमन आर्म भी है, और कॉमन आर्म के दोनों साइड में एक नॉन कॉमन आर्म भी है। संलग्न मतलब कि साथ साथ वाला कोण, साथ साथ वाला कोण है, चलिए ठीक है, सटा हुआ कोण। इज ए ओ सी एडजेसेंट टू ए ओ ई, ए ओ सी, ए ओ सी, ठीक है, ये वाला एंगल बोल रहा है, एंगल ए को ए ओ ई, ए ओ ई, ए ओ ई एडजेसेंट है, नहीं है, नहीं है, क्यों नहीं है, कॉमन वर्टेक्स तो है, कॉमन आर्म भी एक दिख रहा है आपको, लेकिन अगर हम इसमें हम इंटीरियर लाइन देखेंगे, इंटीरियर पॉइंट यहाँ रख देते हैं, तो ये कॉमन ए एंगल ए ओ सी में भी है, एंगल ए ओ में भी है, ठीक है। तो ये नहीं है, एडजेसेंट नहीं है, ठीक है। डू एंगल सी ओ ई, सी ओ ई, ई ओ डी, ई ओ डी, देखिए सी ओ ई और ई ओ डी, ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है क्योंकि ये सीधी लाइन है, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एंगल बी ओ डी, ध्यान से देखिए बी ओ डी कहाँ है, एंगल बी ओ डी मतलब कि ये वाली एंगल 4 की बात हो रही है। एंगल डी ओ ए, डी ओ ए, ये वाली एंगल। अब देखिए ए बी क्या है, एक लाइन है, लाइन पे बना कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल, एंगल 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 180 हो रहा है, तो मतलब कि ये सही है, सप्लीमेंट्री एंगल है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4, एंगल 1 एंगल 4 के वर्टिकली अपोजिट है। देखिए सी डी एक लाइन है, ए बी एक लाइन है, तो दो लाइन आपस में इंटरसेप्ट हो रहे हैं, तो ये वर्टिकल अपोजिट हुआ, एंगल 1 एंगल 4 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 5, एंगल 5 का वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होगा। ये दोनों हमने लाइन खींचा था, 1 का वर्टिकल 4, तो 5 का वर्टिकल क्या होगा, 3 की 2 होगा, 3 और 2 कोई नहीं होगा, 2 + 3 होगा, एंगल
2 प्लस एंगल 3 होगा, ठीक है, समझ गए। चलिए, इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसमें से कौन कौन सा वर्टिकल अपोजिट एंगल है आपको रिप्रेजेंट करना है, इंडिकेट करना है। 2 लाइन्स है, ये वाली लाइन आप भूल जाइए X7 के लिए, ठीक है। ये लाइन है और ये लाइन है, एक का वर्टिकल अपोजिट एंगल 4, 5 का वर्टिकल अपोजिट एंगल 2 प्लस 3, ठीक है। चलिए, लीनियर पेयर कौन से होंगे, इसमें से लीनियर पेयर कौन सा है, ये लाइन हो गया, ये हो गया, तो एंगल 4 और एंगल 5 जो है आपस में लीनियर पेयर है, ठीक है। चलिए, ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, इन द फ्लोइंग फिगर एंगल 1 इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के एडजेसेंट है कि नहीं, संलग्न कोण है कि नहीं। तो यहाँ पे देख, संलग्न कोण जानने का क्या मतलब होता है कि उनके वर्टेक्स कॉमन होते हैं, यहाँ पे वर्टेक्स अलग अलग हैं, तो ये संलग्न कोण नहीं है, एडजेसेंट एंगल नहीं है। दूसरा 12 में, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल एक्स वाई एंड जेड इन द फ्लोइंग, इन द ईच ऑफ द फ्लोइंग, एक्स वाई जेड का निकालना है। ये देखिए 55 है, ये एक्स की भी वैल्यू 55 होगी, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है। देखिए, अब देखिए ये एक्स की वैल्यू हमने 55 निकाल दी, और ये देखिए ये लीनियर पेयर हो जाएगा, ये 55 हो गया, तो अगर 180 में से 55 घटा देंगे तो 35 वाई की वैल्यू हो जाएगी, वाई इजकल टू जेड होगा, क्यों होगा, क्योंकि 35 वाई और जेड क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 55 आ गई, वाई की वैल्यू आ जाएगी 135, जेड की वैल्यू 135 आ जाएगी, क्यों, क्योंकि ये 55 और ये वाई एंगल जो है वो लीनियर पेयर है, और लीनियर पेयर का सम करने पर कितना आता है, 180 डिग्री आता है। इसमें हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे बना कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है, स्ट्रेट लाइन पे बना कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखिए इसमें कितने एंगल बन रहे हैं, एक 40 डिग्री बन रहा है, एक 25 डिग्री बन रहा है, एक हमें एक्स निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे 65, 180 में से माइनस कर देंगे तो 25, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई, ठीक है, समझ रहे हैं, एक्स की वैल्यू 25। अब देखिए इसमें आपको बनाना है वर्टिकल अपोजिट एंगल वाला देखना है, ये 40 डिग्री हो गया, ये देखिए इसके सामने ये एंगल बन रहा है, तो 40 डिग्री ये हुआ, जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिग्री आ गई, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है, 40 के वर्टिकल, वर्टिकल मतलब कि शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन स्ट्रेट, ये लाइन हो गई स्ट्रेट लाइन, ये जेड है, जेड की वैल्यू 40 है, वाई की वैल्यू 140 डिग्री होगी, क्यों होगी, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर का एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो 180 में से 40 घटा दिया तो 140 डिग्री, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई, मैं लिख देता हूँ, ये हो गई आपकी कितनी हो गई, 25 और 40 65, 65 में से 180 गया तो 125 डिग्री इसकी आ गई, ये 40 डिग्री जेड की वैल्यू और वाई की वैल्यू 140 डिग्री, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, फिल इन द ब्लैंक्स, इफ़ टू एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज, कम्प्लीमेंट्री मतलब कि 90 डिग्री, इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री द सम ऑफ मेजर इज 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री मतलब कि 180 डिग्री, टू एंगल्स फॉर्मिंग इन लीनियर पेयर आर 180 डिग्री, एडिशन आर 180 डिग्री, इफ़ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म ए लीनियर पेयर, यहाँ लीनियर पेयर हो जाएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा। इफ़ टू लाइन्स इंटरसेप्ट ए पॉइंट देन वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट ए पॉइंट एंड इफ़ वन पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑब्ट्यूज एंगल, क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर हुआ, लीनियर पेयर पे अगर लीनियर पेयर का एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री होता है, अगर एक एंगल एक्यूट एंगल होगा तो दूसरा एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन द फ्लोइंग फिगर नेम द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स, ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऑब्ट्यूज वर्टिकली मतलब अधिक कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल, अधिक कोण कौन सा होगा, जिसकी 90 डिग्री से ज़्यादा होगी। अब देखिए एंगल ए ओ डी क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, और बी ओ सी ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ठीक है। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री, एडजेसेंट मतलब कि साथ साथ वाला, तो ये देखिए ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और साथ साथ का भी है, कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म भी है, और कॉमन आर्म के दोनों साइड में एक नॉन कॉमन आर्म है,
एडिशन का पहचानने। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल मतलब कि 180 डिग्री इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल मतलब कि 90 डिग्री, ये हो गया और ये हो गया। एंगल BOE और एंगल EOD ये हो गया इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होंगे? एंगल BAO ये वाला एंगल हो जाएगा और ये वाला एंगल होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। नाम लिख लीजिएगा। एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल लेकिन वो लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो एंगल ये वाला लेते हैं। एंगल ये बड़ा वाला एंगल हो गया, ये हमने खींच लिया, तो एंगल AOE एंगल EOD ये एडजेसेंट एंगल है लेकिन ये लीनियर पेयर को फॉर्म नहीं कर रहे हैं। कहाँ? क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है ना, ये इधर से ये कर्व हो जा रहा है। यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 5.1 खत्म होता है। कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।